अब कुछ देर बाद जायरा जो कि यशु के सामने बैठी हुई थी और इस वक्त वो उसके साथ बातें कर रही थी। अब उसे अपने कमरे में अपना सामान रख कर के थोड़ा डर तो लग रहा था कि अगर गलती से भी ये बात कबीर तक पहुंचेगी तो उसका क्या हश्र करेंगे वो। लेकिन फिर वो खुद से कह दिया, जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तो चिड़िया फुर हो चुकी होगी, मुझे अब तक पिंजरे में फंसा कर नहीं रख सकते। तभी यशु जो अपने एक प्यारे से फिंगर को ले जा करके इस वक्त सामने बैठी जायरा के नोज पर पॉइंट करते हुए कहता है, अम्मा कहाँ खो गए आप कुछ सोच रहे हो? और क्या सोच रहे हो? इतना स्माइल कर रहे हो? ये सुनकर के जायरा अपने चेहरे को उसकी तरफ झुकाते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो बस मैं एक बेवकूफ इंसान के बारे में सोच रही थी, बेचारा। ये सुनकर के जैसे अभी यशु कुछ बोल पाता उससे पहले ही दरवाजा खुल गया था और जायरा जैसे पीछे की तरफ देखी थी वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ बेवकूफ इंसान की उम्र तो बड़ी लंबी है। जैसे ही आवाज कबीर के कानों तक पहुंची थी वो अपनी निगाहों से उसे इतना तेज घूरे थे कि जायरा और देर तक उनकी तरफ देख ही नहीं पाती और अपने चेहरे को जल्दी से यशु की तरफ घुमा ली थी। वो भी आकर के अब ठीक जायरा के बगल में बैठ चुके थे और साथ ही यशु के सामने। यशु इस वक्त टेबल पर बैठा हुआ था जहां बैठा करके जायरा उसे खिला रही थी। यशु को जैसे ही अभी सूप दिखा था वो अपनी मम्मा यानी कि जायरा के पास भागते हुए कहता है, मम्मा नो सूप, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ सूप पी पी कर, बहुत बोरिंग होता है ये, आप बोलो ना पास से मुझे कुछ और खिला दे। तभी जायरा जो कि उनकी तरफ देखते हुए कहती है, आप इससे कुछ और। लेकिन तभी कबीर उसे घूरते हुए कहते हैं, उसके लिए और उसके हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है, आई नो दैट बेटर देन यू। यशु बच्चा जस्ट ड्रिंक इट, आज लास्ट, उसके बाद से आपको ये मील देखने को नहीं मिलेगी। कल से आपकी सारी फेवरेट चीजें आपके सामने होंगी, आई प्रॉमिस यू। तभी यशु जायरा की तरफ देखते हुए धीरे से पूछता है, क्या मुझे इन पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या मैं इन पर ट्रस्ट कर लूं? धीरे से जायरा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, राक्षसों पर ट्रस्ट नहीं करते, ये लोग बहुत बेकार। लेकिन तभी कबीर उसे घूरे थे जिससे वो एकदम से अपनी बातों को चेंज करते हुए कहती है, हाँ कर लो, इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है ना आपके पास बच्चा, खा लो जो मिल रहा है, वरना पता चले ये भी तुम्हारे सामने से निकल जाए। अब इस वक्त यशु जायरा की गोद में बैठ करके उस सूप को खत्म कर रहा था जैसे तैसे अपना मुंह बनाते हुए, और जायरा पीछे से उसके बालों को कभी सहलाती तो कभी उसके पीठ को। उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था और लगता भी क्यों ना, बेचारी बहुत थकी थकी से महसूस कर रही थी और उसके साथ ही अपने दिमाग में शेर की तरफ प्लानिंग भी तो कर रही थी और उसके लिए उसे चाहिए था कुछ अच्छा न्यूट्रिएंट्स। और इस बात को नोटिस करते हुए कबीर भी अब खड़े हो चुके थे और यशु को अपनी गोद में ले जा करके उसे उसके बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम, आपको जब मेडिसिन देना होगा तो मैं आपको उठा दूंगा, उठ जाओगे ना टाइम से। तभी यशु अपनी एक हाथ को ले जाकर के कबीर की उंगली पर पूरी तरह से रैप करते हुए कहता है, आपको पता है पा, आपके साथ रहने के लिए मैंने हर दिन अपने गॉड से प्रे किया है, मुझे आप जैसे रखोगे रह लूंगा, बस मुझे दूर मत करना प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। कबीर ने जैसे ये सुना था वो बड़े प्यार से उसके गालों को अपने फिंगर टिप से खिलाते हुए कहते हैं, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर ये देखते हुए वो इस वक्त जायरा की तरफ देखे तो जो कि शायद अपनी ही दुनिया में व्यस्त थी और बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी और उसे घूरते हुए कहते हैं, कोई भी नहीं। यशु अब धीरे धीरे करके आंखें बंद करने लगा था और जैसे ही कबीर देखते हैं कि यशु सो चुका है वो बाहर की तरफ निकलने लगे थे, लेकिन जायरा अभी भी उसी जगह पर बैठी रहती है क्योंकि उसे तो थोड़ा सा अकेलापन चाहिए था, पता नहीं क्यों। जाते जाते इस वक्त उनकी नजर पड़ती है शीशे की तरफ जहां इस वक्त सिर्फ जायरा का पीठ ही दिख रहा था और साथ ही उसकी थोड़ी बहुत हरकतें भी। थोड़ा देर उनके कदम वहीं पर ठहर गए थे और बार बार जायरा को इस तरह अपने पेट पर हाथ रखता देख करके वो समझ गए थे कि जायरा को किसी चीज की तो जरूरत है
जिससे वो उसे दूर से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, ज़ायरा चलो। लेकिन ज़ायरा जो कि इस बात को सुनती नहीं और पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। लेकिन ये सिर्फ कबीर को लग रहा था, लेकिन इसके बजाय असलियत तो ये थी कि ज़ायरा भगवान से प्रे कर रही थी, नहीं नहीं, ये मुझे ना बुलाए ना बुलाए ना बुलाए, मुझे अकेले रहना है, यशु सो चुका है, यही अच्छा मौका है, प्लीज़ भगवान जी। लेकिन उसके भगवान अभी सुनने के मूड में नहीं थे और वो इस वक्त दोबारा से फंस चुकी थी। अब कबीर उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, यशु की मम्मा चलो, कुछ काम है तुमसे। जैसे ही ज़ायरा सुनती है वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, हे माता रानी, क्या आप मुझे फिर से फंसाने वाली हैं? आपको मज़ा मिल रहा है क्या? तभी कबीर कहते हैं, मज़ा तो मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, तुम चलो तो सही, यशु सो रहा है, उसे डिस्टर्ब हो जाएगा, आ जाओ। जैसे ये खूनखार इंसान थे, इतनी सॉफ्ट टोन अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़ायरा को शक हो गया था कि कहीं वाकई ज़ायरा के प्लानिंग के बारे में इस आदमी को भनक तो नहीं लग गई। यशु के कमरे के बाहर वो जैसे आई थी, वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली थी और साथ ही डांट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी कि आदमी ज़रूर उसे कुछ ना कुछ तो बोलने वाला है। लेकिन कबीर बड़े प्यार से उसके हाथ को अपने थंब से सहलाते हुए कहते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया ना? एक्चुअली तुम जब से लंदन आई तब से कुछ ठीक से नहीं खा रही होगी। चलो साथ में डिनर करते हैं। लेकिन तभी ज़ायरा कहती है, नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या है ना कि मैं रात में ज़्यादा खाना खाना प्रेफर नहीं करती, डिनर तो मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ, तो मैं कल खा लूँगी। इतने प्यार से ज़ायरा ने भी जवाब दिया था। तभी कबीर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, नहीं, तुम अगर वीक हो जाओगी तो यशु का ख्याल कौन रखेगा? और तुम्हें बोला तो था मैंने कि रात में कुछ खा लो, खाए क्यों नहीं? तभी ज़ायरा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मुझे भूख ही नहीं है। तभी कबीर जो कि आसपास के सारे स्टाफ जो कि आसपास ही खड़े थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ज़ायरा को इस वक्त वॉल पर धीरे धीरे टिकाने लगे थे और उसके पेट पर अपने हाथों को जैसे अभी रख पाते उससे पहले ही ज़ायरा उनके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं और ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पेट से हाथ लेकिन तभी कबीर जो कि उसके पेट पर जबरदस्ती साड़ी के ऊपर से ही हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तो बस चेक कर रहा था। ज़ायरा धीरे से पूछती है, क्या चेक कर रहे थे? और लेकिन अभी उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत बाहर निकल रही थी जैसे तैसे करके, लेकिन उसके बाद उसे कुछ अजीब सा ठंडा सा महसूस हुआ था अपने ठीक नाभि के पास। और वो जैसे ही उनके हाथों को अपने इस वक्त ठीक पेट पर महसूस कर पा रही थी और वो अब साड़ी के अंदर से उसके पेट को अपने हाथों से बहुत धीरे धीरे टच करने लगे थे, जैसे कि वो इस वक्त ज़ारा को किसी चीज़ का एहसास दिला रहे हों। ज़ारा की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो आंख खोल कर भी इस वक्त अपने सामने खड़े कबीर की तरफ देख भी पाए। आसपास के सारे स्टाफ भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिए थे। कबीर जो कि उसकी तरफ और ज़्यादा सटने लगे थे, लेकिन ज़ारा के पास कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पर वो बचकर जा पाती और वो पीछे दीवार पर ही और ज़्यादा टिकने लगती है। तभी कबीर का एक हाथ जो कि उसके पेट पर ही था वो अब धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ बढ़ने लगा था, जिससे ज़ारा के अब बॉडी में सेंसेशंस और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और इस बात को कबीर भी नोटिस कर रहे थे और जैसे उन्हें तो यही चाहिए था, मज़ा आ रहा था उन्हें ज़ारा को इस तरह परेशान करने में। और फिर उनका एक हाथ जो कि अब धीरे धीरे ज़ारा के गालों पर सहलाने लगा था। उनकी फिंगर टिप्स जो कि इस वक्त टर्न हो करके उसके गालों पर धीरे धीरे फिर रही थी इधर उधर, और कुछ बाल जो कि उसके आगे की तरफ आ रहे थे उसे कान के पीछे लगाते हुए धीरे से उसके कान की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे भूख लगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। और ये बोल करके वो उसके रिस्ट को पकड़ लिए थे और अपने साथ उसे नीचे की तरफ लाने लगे थे। लेकिन हाँ, उनके चाल में इस वक्त ज़रा भी डोमिनेशन नहीं थी। वो ये सब बहुत ही केयर के साथ कर रहे थे। वो ज़्यादा तेज़ ज़ारा के रिस्ट को नहीं पकड़े थे क्योंकि उन्हें पता था ये लड़की कितनी नाजुक है। सिर्फ बताती है कि बहुत स्ट्रांग है और बनती भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ उन्होंने रिस्ट पकड़ भी लिया ज़ारा का तो उसे बहुत हर्ट हो जाएगा। इतना जेंटल टच कबीर उसको दे रहे हैं। ज़ारा को तो विश्वास ही नहीं होता थोड़ी देर के लिए, और वो अपने ही एक हाथ से अपने दूसरे हाथ पर पिंच करती है काफ़ी ज़ोर से, और खुद ही वो चिल्ला भी दी थी, जिससे कबीर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? हाँ,
चिल्लाने का बहुत मन है। ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए धीरे से कहती है, नहीं वो मैं वो कुछ नहीं। अब चुपचाप वो आकर के डाइनिंग चेयर पर बैठ चुकी थी और उसके सामने इस वक्त पूरे अच्छे खासे प्लेट्स रखे हुए थे जिसमें उसके फेवरेट डिशेस थे। और एक एक करके ज़ारा जो कि उन डिशेस को देखते हुए कहती है, ये मेरे लिए, मैं इतना सारा नहीं खाऊंगी। कबीर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम्हें सब खाना है, जितना खा सकते हो उतना खाओ और साथ में मुझे भी खिलाओ। और ये बोल करके वो अब डाइनिंग टेबल पर अपनी लापी को रख के काम करने लगे थे। ज़ारा ये देखकर कहती है, मैं आपको क्यों खिलाऊं? आपके यशु की उम्र के छोटे बच्चे हैं जो कि आपको कोई और खिलाए? कबीर जो कि अपनी एक भवें से कोड़ते हुए कहते हैं, जितना कहो उतना करो, और वैसे भी तुम्हारा ही काम करो, कहो तो छोड़ दूं? जैसे ही ज़ारा ने उनके लापी की तरफ झांक कर देखा तो ये वाकई उसके ही अपने कंपनी की कुछ डीलिंग्स थी जिसके डिटेलिंग्स वो चेक कर रहे थे। तभी ज़ारा कहती है, नहीं आप करिए, अच्छे से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक उसके वो बॉस वाला जो फितरत था गायब नहीं हुआ था उसके शरीर से, और वो धीरे धीरे करके अब एक एक बाइट कबीर के होठों की तरफ बढ़ाने लगी थी। लेकिन कबीर जो कि यूं इसको तंग करते हुए अपने होठों को खोलते ही नहीं, और ज़ायरा जो कि अपने हाथों को इसी तरह से बढ़ाए रखी थी, तभी कहती है, आपको खाना है तो फिर अपना मुंह खोलना पड़ेगा, चबाएंगे तभी तो अंदर जाएगा ना, या फिर मैं चबा कर आपके मुंह में डालूं? जैसे ज़ारा ने इतना बोला था, कबीर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, थोड़ा देर वेट नहीं कर सकते हो? ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, आपने ये जो सामने इतना अच्छा अच्छा खाना रखा है, इसके बाद मुझे सूंड प्रखा बनने का मन कर रहा है। आपको खुद खाना है तो खा लीजिए, वरना मैं सारा खाने जा रही हूँ। और ये बोल करके वो उनकी बातों को बिना सुने ही अब अपना खाना शुरू कर दी थी। इस वक्त उसके सामने उसके मोमोज रखे थे और उसे वो कैसे स्किप कर सकती थी। वो बहुत बुरी तरह से खाना शुरू कर दी क्योंकि उसे भूख तो लगी थी और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वैसे भी ज़ायरा को अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, ये बात कबीर को भी अच्छे से पता था। उसकी तरफ वो बड़े ध्यान से देख रहे थे, अपने एल्बो को इस वक्त डाइनिंग टेबल पर टिकाए और साथ ही अपने हाथों को अपने गालों पर, हल्के हल्के चेहरे पर उनके स्माइल आ रही थी। और ज़ायरा की तरफ वो देखते हुए उसके बालों को पीछे कर रहे थे क्योंकि उसके बाल उसे डिस्टर्ब कर रहे थे और खाने नहीं दे रहे थे ठीक से। ज़ायरा जो कि जितना उससे हो पाया था उतना ख़त्म करते हुए वहाँ से खड़ी हो गई थी और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरा तो हो गया, मैं चलती हूँ यशु के कमरे में, वैसे भी बच्चा डर जाएगा, अकेले है ना। वो जाने लगी थी लेकिन अब तक कबीर ने उसे रोका नहीं था। लेकिन जैसे ही अभी वो यशु के कमरे तक पहुंचती उससे पहले ही उसका अपना कमरा पड़ता था। वो उसका अपना कमरा तो नहीं था, लेकिन इस वक्त कबीर और ज़ायरा एज अ हस्बैंड वाइफ वहीं पर रहते, उन दोनों का कमरा था वो। अभी वहां से ही ज़ायरा आगे की तरफ गुजर रही थी, लेकिन तभी झटके से कबीर उसकी तरफ आते हुए और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए और साथ ही उसके कमर पर बड़े हक से हाथ रखते हुए उसे अपने कमरे की तरफ ले गए थे और दरवाज़ा बंद करते हुए उसे दरवाजे से टकाते हुए कहते हैं, पेट भर गया तुम्हारा? ज़ायरा जो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ भर गया। अब आपको नहीं खिला पाई मैं, वो मुझे ना खाना देखकर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर अब आप कहेंगे तो मैं आपको खिला। लेकिन तभी कबीर जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, भूख तो लगी है मुझे। ज़ायरा को इस वक्त उन्होंने पहले से ही डोर पर टका रखा था, उनका एक हाथ जो कि इस वक्त उसके ठीक सर के बगल में रखा हुआ था और दूसरा भी। और जिस तरह से वो उसके और करीब आकर के अब उसके पैरों पर धीरे धीरे अपने फिंगर टिप्स को टच कराने लगे थे, ज़ायरा को इससे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और साथ ही उसे डर भी लग रहा था। तभी ज़ायरा अपने अगल बगल देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मुझे खाना खिला करके मुझे अपना खाना बनाने वाले? ये उसने बहुत ही धीरे बोला था और साथ ही हाँफते हुए क्योंकि वो डर रही थी। तभी कबीर उसके कानों में आकर कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छा गेसिंग करती हो। वैसे यार आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, पहले मैंने तुम्हें खाना खिलाया और उसके बाद अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह सुनकर ज़ायरा अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, नहीं, माना कि मैंने आपको राक्षस कहा था यशु के सामने, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई राक्षस हैं। ऐसा तो ना करिए ना। माना आपको खून की प्यास हो रही होगी, लेकिन मेरा खून इतना भी टेस्टी नहीं है।
तभी कबीर जो कि गुस्से में कहते हैं, वैसे तुम्हारी हरकतें थोड़ी सी पागलों वाली नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ी अजीब हो बाकी लोगों से? इस वक्त भी इस तरह की बातें कर रही हो। ज़ारा कहती है, जब मेरा दिमाग काम नहीं करेगा तो मैं कुछ भी बोलूँगी ना। आप थोड़ा दूर हो जाइए। इस बात पर कबीर जो कि अपने चेहरे पर एक तरह से स्माइल लाते हुए पूछते हैं, क्यों, मेरे करीब आने से दिमाग काम नहीं करता? ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मौत को इतना करीब से देखकर किसका दिमाग काम करेगा? आपका करेगा क्या? कबीर जो कि हल्का सा अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिए थे और कुछ सोच करके गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं तुम्हारा? एक बात बताओ, खुद के अलावा पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हो? ज़ारा जो कि अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, वैसे तो ये हर इंसान सोचता है कि वो खुद ही है 30 मार खान, और मैं भी खुद को 30 मार खान ही समझती हूँ वैसे तो। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? थोड़ा देर उन दोनों के बीच एकदम से साइलेंस हो गया था। बहुत ध्यान से इस वक्त कबीर अपनी नजरों से उसको देख रहे थे और कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ायरा की आंखें जो कि बिल्कुल नॉर्मल थीं और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ भी छुपा रही है। तभी कबीर जो कि हल्का सा उससे दूर हुए थे, जिससे ज़ायरा को थोड़ी सांस आई थी और वो हाँफते हुए कहती है, ओह थैंक यू, मुझे तो लगा था कि आज आप मार ही डाल। लेकिन तभी कबीर कहते हैं, फ़ोन का। जैसे ही ज़ायरा ने ये सुना था, वो एकदम से अभी खुद को रिलैक्स कर ही पाई थी, लेकिन अचानक ही उसके सांसें फिर से चढ़ने लगती हैं और साथ ही उसके पसीने भी अब उसके माथे पर दिखने लगे थे और वो बहुत जल्द रिएक्ट करते हुए कहती है, मैंने मैंने कौन 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 सा फ़ोन? मुझे तो नहीं पता किसी फ़ोन के बारे में, किसकी बात कर रहे हैं आप? कबीर जो कि उसको इतना घबराया हुआ देखकर कहते हैं, पहले तो तुम ये स्वेटिंग पोछो। झूठ बोलने के लिए गट्स होनी चाहिए और तुम्हारी जैसी लड़कियों के अंदर गट्स होता नहीं है, सिर्फ शो ऑफ करते हो। तभी ज़ारा कहती है, ओह मिस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय मेरी जैसी लड़कियां? अगर आप मेरी जगह पर होते ना तो डर करके अब तक आपको हार्ट अटैक आ जाता। वो तो मेरी जैसी है जो अब तक सरवाइव कर रही है। सोचा है कभी अगर आपको कोई किडनैप करके आपसे शादी कर ले, वो भी ज़बरदस्ती, और फिर अपने साथ आपको अपने घर में रखे और फिर आपको इधर उधर हाथ लगाए? लेकिन जैसे अभी ज़ारा ने इतना बोला था, वाकई कबीर का हाथ अब उसके चेस्ट पर पहुंच रहा था। तभी ज़ारा जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, क्या रहे हैं आप? उसने इस वक्त साड़ी पहन रखा था। जैसे ही ज़ारा ने अपने दोनों हाथों को इस वक्त अपने चेस्ट पर लगाया था, कबीर हल्का हंसते हुए पीछे की तरफ होते हुए कहते हैं, हो तो तुम खुद को बचा रही हो मुझसे? ज़ारा जो उनके इरादों को समझ नहीं पाती और थोड़ा घबराते हुए पूछती है, आप क्या कह रहे हैं और क्या करना क्या चाहते हैं? इस तरह अपने कमरे में इस तरह बंद करके, वो भी देखिए मैं अकेली लड़की ज़रूर हूँ, मगर आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खामखा मैं नहीं चाहती आपको इधर उधर चोट लग जाए मेरे हाथों, समझ रहे हैं ना आप? कबीर जो कि पीछे आराम से बेड पर बैठते हुए कहते हैं, बंद करो ये नाटक। और तभी ज़ारा पूछती है, और क्या? क्योंकि इस वक्त कबीर उसको ऊपर से नीचे तक किसी स्कैनर की तरह स्कैन कर रहे थे और उसकी तरफ देख करके अपने चेहरे पर बड़ी बदमाशी वाली स्माइल लाते हुए कहते हैं, साड़ी उतारो। ज़ारा जैसे ही सुनी थी, वो भी हंसते हुए से मजाक में उड़ा दी थी, लेकिन तभी कबीर जो कि उसको बहुत ही घूरते हुए कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यू हैव टू डू इट। ज़ारा अब थोड़ी सीरियस हो गई थी और उनकी तरफ देख करके हल्का झुकते हुए कहती है, क्या आपके कानों में आपकी वो कही हुई बात जात हो रही है ना? क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग जगह पर है या हिल गया है कहीं? देखिए ऐसा नहीं कह सकते आप। तभी कबीर जो उससे कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ वक्त का मोहलत दे रहा हूँ, उसके बाद से ये काम मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी इंडिपेंडेंट मैन हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड रहने की आदत नहीं है। सो नाउ डू इट बाय योरसेल्फ और आई हैव टू डू इट बाय माई सेल्फ। नो, चॉइस इज योर्स, आई एम वेटिंग। और ये बोल करके वो धीरे धीरे अपने पैरों को फ्लोर पर टैप कर रहे थे, जैसे कि वो वाकई वेट कर रहे हों।
कि ज़ारा कब इस काम को करना शुरू करेगी, लेकिन ज़ारा थोड़ा झंझलाते हुए कहती है, ये क्यों करूँ मैं नहीं करने वाली, और ये सोचिएगा भी मत कि आप मुझसे ये करवा सकते, समझे आप? लेकिन तभी कबीर जो खड़े होते हुए कहते हैं, अच्छा, मैं सोचो भी ना कि मैं ये करवा सकता हूँ, मैं ये खुद करूँगा और तुम ये अपनी आंखों से देखोगी। और ये बोल करके वो उसके पल्लू को अपने हाथों से पकड़ चुके थे और जैसे उसे भी खींचने वाले होते हैं, ज़ारा जो कि अपने पल्लू को संभालते हुए कहती है, आप बदतमीजी कर रहे हैं। तभी कबीर जो कहते हैं, अच्छा, तुम्हारे हाथ अगर मेरे पैंट में जाए तो वो बदतमीजी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से लड़कों की तो कोई इज्जत होती नहीं है। मैं तुम्हारे ब्लाउज तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो रही है। तभी ज़ारा पूछती है, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने सच में कुछ नहीं किया और फोन नहीं है मेरे पास। कबीर जो उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, कैसे बेवकूफ बना रहे हो? तो कहाँ है फोन, बताओ। ज़ारा कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने फोन नहीं रखा, कौन से फोन की बात कर रहे हैं? तभी कबीर जो कि पीछे की तरफ मुड़ गए थे बहुत शांति से, जिससे ज़ारा को थोड़ी रिलीफ मिलती है और वो कहती है, चलो कम से कम मेरी झूठ से कन्विंस तो हो गए, अब यहाँ से निकल जाती हूँ। और जैसे अभी वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल पाती, तभी उसके इस वक्त दिल के पास एक अजीब सी आवाज़ बजने लगी थी और फिर वो धीरे धीरे करके टर्न होकर के अपने दिल को अपने हाथों से छुपाने लगती है। कबीर जो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो काफ़ी रोमांटिक आवाज़ आ रही है आपके ब्लाउज से कहीं से। ऐसे रिंगटोन काफ़ी ऑकवर्ड नहीं है तुम्हारे लिए? वियर्ड लोगों की वियर्ड चीज़ें, आई रियली डोंट केयर, बट अब मुझे ये करना पड़ेगा। और ये बोल करके वो उसके पल्लू को उसके शरीर से हटा चुके थे और ज़ारा को कंधे से पकड़ करके काफ़ी गुस्से में उसे दीवार पर लगाते हुए कहते हैं, कहा था ना मैंने, मत करो कोई होशियारी, लेकिन तुम बात कहाँ सुनती हो मेरी? कह रहा हूँ कितने कितने टाइम से कि मुझे टेस्ट मत करो। अगर मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हुआ तो तुम्हारी क्या हालत होगी तुम सोच नहीं सकती हो। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, अगर मेरा कंट्रोल मेरे हाथों से बाहर गया तो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान दोनों तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी। और ये बोल करके वो खुद ही अब उसके ब्लाउज के हुक तक पहुंच चुके थे, लेकिन ज़ारा की आंखों से जैसे अभी एक बूंद आंसू नीचे की तरफ गिरता, कबीर जो अपने हाथों को कंट्रोल करके नीचे की तरफ कर चुके थे और साथ ही अपने चेहरे को भी दूसरी तरफ। तभी ज़ारा जो अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, मैं खुद देती हूँ आपको, ये लीजिए। और वो अपने ब्लाउज से उस फोन को निकाल चुकी थी। कभी जैसे उसकी तरफ मुड़ करके देखे थे तो ज़ारा को इतने बुरी तरह से रोता हुआ और टूटा हुआ नहीं देखना पसंद करते थे, जैसे वो अपने हाथ में फ़ोन लेते और ज़ारा को बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर की तरफ निकल गए थे। वहीं अंदर रो रही ज़ारा अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, ब्लाउज में नहीं छुपाना चाहिए था, कहीं और छुपाना चाहिए था शायद, और रिंगटोन तो बंद ही कर देना चाहिए था। उल्लू हूँ मैं क्या? हाँ, अगली बार ज्यादा तगड़ा प्लान करना होगा। मेरा फोन मुझे ही नहीं दे रहे, बुरे आदमी, गंदे आदमी। यहाँ तो वो अपने आंसुओं को पूरी तरह से बहा करके अपनी फीलिंग्स को भी बाहर की तरफ निकाल दी थी। उसके शरीर में इस वक्त था तो सिर्फ थोड़ा बहुत गुस्सा और झुंझलाहट कबीर को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ कबीर उस फोन को बार बार अपने हाथों से धीरे धीरे रब करते हुए बहुत रिग्रेट कर रहे थे। ज़ारा के साथ उन्होंने जो भी किया था वो, हाँ, उनकी गलती तो थी। इस तरह से वो ज़ारा को इंसल्ट कर दिया और इस बारे में बार बार उनका दिल कह रहा था कि वो अपॉलॉजी मांग ले ज़ारा से, लेकिन उनका ईगो आ जा रहा था उनके बीच में। और वो इस वक्त यशु के कमरे में थे, उसी के ठीक बगल में वो धीरे से लेटते हुए कहते हैं, आई नो मैं उस लड़की के साथ गलत कर रहा हूँ, पर तुम्हें भी तो पता है ना बच्चा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं अपने बच्चे को खोते खोते बचा हूँ, और जो उसने गलती की है ऑब्वियसली मैं उसकी सजा तो उसे हर पल देने वाला हूँ। आई नो मैंने आज थोड़ी ज़्यादा ही कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे हाथ नहीं लगाऊंगा।
मेरा वैसे भी उस पर कोई हक नहीं है। यशु इस वक्त तो कुछ भी नहीं सुन रहा था, वो तो गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन तभी वो धीरे से अपने सर को ले जा करके अब कबीर के चेस्ट पर रख दिया था और साथ ही अपने पैरों को भी उठा करके उनके पेट पर। अगले दिन सुबह का वक्त, ज़ायरा भी अब आराम से फैल करके सो चुकी थी बेड पर, लेकिन उसके साथ ही अपने दिमाग में बहुत सारे अब नए नए प्लान्स बनाए हुए कि किस तरह से वो यहाँ से बाहर भागेगी, किस तरह से वो इशिता से मिलेगी और किस तरह से वो इस आदमी को एक्सपोज करेगी, सब कुछ। और इन्हीं सारे प्लानिंग के साथ ही वो खर्राटे ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब कबीर जग चुके थे और साथ ही यशु को भी सुबह के सारे मेडिसिन दे चुके थे। लेकिन जैसे अभी वो कमरे के अंदर आने वाले होते, लेकिन उन्हें पता था ज़ारा अंदर सो रही होगी और शायद वो जग भी सकती है, और उनकी तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमरे में जाएं। इस वक्त वो धीरे धीरे यशु को टहला रहे थे। तभी यशु उन्हीं के रूम की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहता है, मम्मा अब तक सो रही है, मुझे मम्मा को देखना है, उन्हें गुड मॉर्निंग कहना है, चलो ना। कबीर उससे कहते हैं, नहीं अभी नहीं, अब मम्मा लेट से सोई है ना, तो अभी उसे सोने दो। लेकिन यशु जिद करते हुए कहता है, मुझे मम्मा को सोते हुए देखना है, प्लीज पा, चलो ना रूम में। कबीर को मन तो नहीं था, लेकिन उन्हें पता था ज़ायरा को वैसे भी जब नींद होती है तो कोई भी उसे जगा नहीं सकता, क्योंकि कल ही तो उन्हें सैंपल मिला था इसका। जिस तरह से वो ज़ायरा को बार बार उठा रहे थे उन डॉक्टर्स के सामने, लेकिन ज़ायरा जो कि बस उन्हें लगातार ह्यूमिलिएट कर रही थी। कबीर भी अंदर की तरफ आ गए थे और यशु भी। यशु जो कि अपनी मम्मा को देख करके थोड़े तेज स्पीड में चलने लगा था, और ये देख करके कबीर को काफ़ी खुशी मिली थी कि कम से कम यशु अपनी मम्मा यानी कि इस लड़की को देख करके इतना एक्साइटेड तो हो रहा है कि वो तेज चलने की कोशिश कर रहा है। जाकर के यशु अब धीरे से स्टूल पर बैठता है और फिर अपनी मम्मा को बहुत ध्यान से देखते हुए कहता है, सोते हुए कितनी प्रिटी लगती है ना मम्मा, मुझे ना बिल्कुल इनकी जैसी प्यारी सी एक बहना चाहिए, दोगे ना मुझे? तभी कबीर उसके मुंह पर धीरे से अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते, गंदी बात होती है। और बहना क्यों चाहिए तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी ये सुनकर के यशु कहता है, मैं आपके कान पकड़कर खींच सकता हूँ, आपके बाल नोच सकता हूँ, आपको मार सकता हूँ, नहीं ना, ये सारे काम तो मैं अपनी बहना के साथ करूँगा, मुझे बहना दे दो प्लीज, मम्मा से बोलो ना, वो दे देंगी। कबीर जो कहते हैं, बस हो गया ना, अब मम्मा को देख लिया, चलो यहाँ से। लेकिन तभी यशु जो कि थोड़े तेज आवाज में कहता है, मम्मा देखो मैं आ गया, उठो ना। अब ज़ारा जो कि अचानक एकदम से अपनी आंखें खोल दी थी, जिसकी कबीर को तो जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि कल तो मैडम इतना कुछ बोलने के बाद भी नहीं उठी थी, और आज यशु की हल्की सी आवाज से वो एकदम से उठ गई थी, और उसके साथ ही वो उठकर बैठ भी जाती है। जैसे ही उसने यशु को देखा था, उसके चेहरे पर एक कभी स्माइल आई ही थी, लेकिन कबीर को देखते वो जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगी थी। तभी यशु कहता है, ओह आई थिंक थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करो, मैं अकेले चल लूंगा। अभी कबीर उसको संभालते, लेकिन अब यशु इतना जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा था। उसके पैर जो कि अब काफी अच्छे से काम कर रहे थे, और वो अब आसपास की चीजों का सहारा लेकर के पकड़ते हुए अब आगे बढ़ने लगा था। कबीर को भी इसी तरह का प्रोग्रेस चाहिए था उसके हेल्थ में, और वो उससे देखने को मिल रहा था। लेकिन बाहर इस वक्त एक केयर टेकर खड़ी थी, जो कि यशु को संभालते हुए कहती हैं, कम विथ मी माय क्यूट लिटिल सन। और ये बोलकर कि वो उसको अपने साथ उसके कमरे की तरफ ले गई थी। अब कबीर को भी यहाँ खड़े तो रहना नहीं था, जिसकी वजह से वो भी पीछे की तरफ मुड़ करके वहां से जाने लगे थे। लेकिन तब तक जैसे अभी वो दरवाजे तक पहुंचते, दरवाजा बाहर से लॉक था, और ये देख करके वो बार बार हैंडल को घुमाते हुए कहते हैं, इज देयर समवन हु लॉक्ड द डोर। लेकिन तभी यशु जो कि अपने कमरे में जाकर के उस केयर टेकर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यू नो व्हाट, आई एम अ लिटिल बॉस हियर एंड मेक श्योर मेरे कमांड सब लोग माने। मैंने वो डोर लॉक किया है, कोई उसे ओपन नहीं करेगा, मुझे छोटी बहना चाहिए, यू नो आई नीड माई लिटिल सिस्टर, ओके। ये सुनकर के वो स्टाफ धीरे से अपने मुंह पर अपना हाथ रख ली थी, क्योंकि उन्हें हंसी आ रही थी, और यशु इतने सीरियसली ये बोल रहा था, तो ऑब्वियसली अब उसके सामने तो वो हंस नहीं सकती थी। वो अपने सर को हल्का झुकाते हुए कहती हैं, ओके
वी वोंट ओपन द डोर अंटिल यू विल गिव अस परमिशन। और ये बोल करके वो स्माइल करते हुए बाहर की तरफ निकल गई थी। यशु भी आराम से लेट चुका था, ये सोचते हुए कि अब उसे जल्द ही छोटी बहना मिल जाएगी। कबीर पहली बार किसी चीज को लेकर कितना टेंशनाइज हो रहे थे। इतनी छोटी सी बात थी ये, बड़ी बड़ी डील्स भी अगर क्रैक ना हो, साथ ही इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, ना जाने कितने ऐसे कांड किए थे उन्होंने जिसको सुन करके नॉर्मल लोगों का तो दिल बैठ जाता। कितने मर्डर्स, कितने एक्सीडेंट्स उन्होंने खुद करवाए थे, कितनी बुरी तरह से लोगों को मौत दी थी। आज एक हैंडल जो कि उनसे नहीं खुल पा रहा है, उसके लिए इतना ज्यादा परेशान। अभी तो उनका दिल जो कि धक धक करने लगा था, जैसे कि वो कहाँ फंस गए हों। तभी पीछे से ज़ारा कहती है, नहीं खुल रहा है तो फोन कर लीजिए बाहर। ऐसे पागलों की तरह खोलेंगे तो क्या खुल जाएगा दरवाजा? आपकी आवाज थोड़ी ना सुन रहा है वो, और ना ही मेरी तरह जो आपकी हर कमांड माने। तभी जिस बात पर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, इस बारे में तो तुम बात करो मत। और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं? अगर मेरे पास फोन होता तो मैं कॉल नहीं कर लेता। ये सुनकर ज़ारा कहती है, इसीलिए अगर मेरे पास वो फोन रहने दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। कबीर जो आकर के काउच पर बैठते हुए कहते हैं, मेरा लापी भी बाहर है, काम कैसे करूंगा मैं? ज़ारा जो कि अपनी दूसरी तरफ चेहरे को घुमाते हुए कहती है, क्या अजीब कीड़ा है इनको, एकदम नशा ही चढ़ गया लगता है काम का। काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे जैसे। लेकिन फिलहाल का अपडेट तो ये था कि अगर कबीर यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो जरूर मर जाएंगे। शायद उन्हें इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी इस वक्त ज़ारा के सामने बैठे हुए, वो बार बार अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रहे थे। तभी ज़ारा उनकी तरफ देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं आवाज लगाती हूँ, कोई ना कोई खोल देगा। और फिर वो बालकनी की तरफ जाकर के नीचे की तरफ झांकती है कि कोई तो आ जाए, लेकिन आसपास उसे कोई नजर नहीं आता, जिससे वो अंदर की तरफ आते हुए कहती है, जैसे कोई आता है तो मैं आवाज लगा दूंगी। वैसे आज तो आप काम नहीं करने वाले थे ना, क्योंकि आज तो पूरा टाइम आप यशु के साथ स्पेंड करने वाले थे, आपने ही बोला था उससे, तो इतना परेशान क्यों हो रहे? कबीर जो इस बात पर अपने बालों को अपने हाथों से इधर उधर फेरते हुए कहते हैं, यू आर राइट, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक ही हूँ। ये सुनकर के ज़ारा जो कि उनकी तरफ ध्यान से अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए कहती है, इससे ठीक कहते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कितना डर रहे हैं आप। मैं आपको मारूंगी ही नहीं, डोंट वरी। हाँ, कबीर जो उसकी तरफ जैसे अभी देखे थे उनका दिल और जोरों से धड़कने लगा था, जिससे वो खुद ही दूसरी तरफ घूमते हुए कहते हैं, ओह गॉड व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब ज़ायरा बिल्कुल काम थी, लेकिन कबीर की हालत टाइट हो रखी थी। ज़ारा तो आराम से उठती है और धीरे से कहती है, मैं नहा कर आती। तभी कबीर उससे बहुत जल्दी में कहते हैं, हाँ तो जाओ ना, मैं क्या हेल्प करूंगा तुम्हारी नहाने में? ज़ारा ये सुनकर कहती है, हाँ नहीं, मैंने आपसे हेल्प मांगी ही कहाँ है? तभी कबीर उससे कहते हैं, हाँ तो मैं हेल्प करूंगा भी नहीं, जाओ जाकर नहाओ, जो करना करो, मेरा सर मत खाओ। और ये बोलकर के वैसे ही काउच पर गुस्से में लेट गए थे ताकि उन्हें ज़ारा को फेस ना करना पड़े। एक तरफ ज़ारा जो कि बाथरूम के अंदर एंटर होती है और वहीं दूसरी तरफ कबीर जो कि इस बारे में सोच रहे थे कि अब वो बाहर कैसे निकलेंगे। वो जैसे खड़े होकर के बालकनी की तरफ जाते हैं, एक स्टाफ था वहाँ पर जिसे अभी वो आवाज़ लगा पाते, लेकिन बालकनी तक पहुँचते पहुँचते ही वो स्टाफ अंदर की तरफ जा चुका था और फिर से उनकी किस्मत जो कि थोड़ी सी फूटी हुई साबित हो जाती है। एक तरफ बालकनी से नीचे की तरफ देखते हुए कबीर को कोई नजर नहीं आता और वहीं दूसरी तरफ ज़ायरा को इस वक्त कमरे में कोई नजर नहीं आता, जिससे वो समझ गई थी कि शायद कबीर जा चुके होंगे, क्योंकि किसी न किसी ने तो दरवाज़ा खोल ही दिया होगा। अब ये शख्स अपनी जिद के इतने ज़्यादा पक्के हैं कि अगर उन्हें दरवाज़ा खुलवाना होगा तो वो खुलवा ही लिए होंगे। और ये सारे दिमाग में ख्याल ला करके वो भी बाहर की तरफ आ जाती है, यानी कि अपने कमरे के अंदर, और आराम से अपनी साड़ी पहनना प्रॉपरली स्टार्ट करती थी। इस वक्त वो साड़ी के प्लेट्स ही बना रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस वक्त पीछे कोई तो उसे देख रहा है। और जैसे अभी वो पीछे की तरफ मुड़ी थी, कबीर की चोरी एकदम से पकड़ा गई थी। और अभी तक वो जितना एम्बैरस हो रहे थे, अब तो एम्बैरसमेंट का पूरा पहाड़ उनके सर पर फूटा था। तो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ारा उनकी तरफ घूरते हुए कहती है, आपको मेरी साड़ी से कुछ ज्यादा ऑब्सेशन नहीं है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अपनी पूरी साड़ी को अब समेट चुकी थी अपने हाथों में और उसे प्रॉपरली अपने आप को ढक चुकी थी। तभी कबीर उससे कहते हैं,
मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे ही। तुम कपड़े पहनो ना, और यहाँ पहनने की क्या ज़रूरत है, बाथरूम में पहन लेती। तभी ज़ारा कहती है, बाथरूम बहुत छोटा है यहाँ का, मुझसे पहना नहीं। लेकिन तभी कबीर उससे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बाथरूम छोटा है, तुम तुम ड्रेसिंग रूम में भी पहन सकती हो। ज़ारा कहती है, नहीं, ड्रेसिंग रूम में बहुत अंधेरा है और मैं ऐसे कोपचे जैसे कमरे में नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है। आप जाइए बालकनी साइड में, मैं यहाँ पहन रही हूँ। तभी कबीर उससे कहते हैं, तुम्हें तो साड़ी पहनना नहीं आता था ना। ज़ारा इस बात को सुनकर कहती है, हाँ, पहनना तो नहीं आता, 1-2 घंटे में पहन लूंगी। तभी कबीर जो फ्रस्ट्रेशन में अपने सर को सहलाते हुए कहते हैं, व्हाट यू मीन भाई 1-2 घंटे में, तब तक मैं क्या बालकनी में खड़ा रहूंगा, वो भी दूसरी तरफ देखते हुए, पागल हूँ मैं, और मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तभी ज़ारा कहती है, हाँ तो फिर ठीक है ना, कमरे से बाहर निकल जाइए। ये सारी कॉन्वर्सेशन एक तरफ ज़ारा जो कि ड्रेसिंग टेबल के ठीक सामने खड़े होकर कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ कबीर जो बालकनी में इस वक्त नीचे की तरफ किसी को ढूंढ रहे थे जो कि उनका आखिरी सहारा बन सकता था। और इसी तरह से उन लोग की नोक झोंक चल रही थी। थे तो वो लोग काफ़ी दूर, मगर इसके बावजूद भी लेकिन उन लोग की आवाज़ एक दूसरे के कानों तक प्रॉपरली पहुंच पा रही थी। अब इसी तरह से लगभग 20 मिनट हो जाते हैं और कबीर को और ज़्यादा वहाँ पर खड़े नहीं रहना था, बिकॉज ठंडी का मौसम था और ये लंदन था जहाँ पर ठंडी काफ़ी ज़्यादा ही लगती थी, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, हो गया तुम्हारा। और वो अंदर की तरफ आ गए थे बोलते बोलते, लेकिन ज़ारा जो कि अभी भी अपनी साड़ी के प्लेट्स को ही देख रही थी, उसे साड़ी पहनना तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तभी जैसे कबीर अंदर की तरफ आए थे और उसके पेट को इस तरह देखते हैं, वो अपने चेहरे को थोड़ा देर उसके ठीक सामने टकाए हुए थे। वैसे तो वो चाह रहे थे कि वो अपने चेहरे को इधर उधर घुमा ले, लेकिन उनसे ये हो नहीं पा रहा था, जिससे वो परेशान होते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं इसका। तभी ज़ारा जो कि उनके चेहरे को घूरते हुए कहती है, चेहरा घुमाएं और क्या करेंगे आप, और आप ऐसे क्या देख रहे हैं, आपको साड़ी पहनाना आता है। कबीर जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, अगर आता भी होगा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा, मैं तुम्हारा केयर टेकर नहीं हूँ, खुद जल्दी पहनो, और तुमसे जल्दी कोई काम होता क्यों नहीं है वैसे। और ये बोलते हुए वो फिर से ज़ारा की तरफ देखने लगे थे। तभी ज़ारा उनसे पूछती है, आपको बहाना चाहिए मुझे देखने का, आपको शर्म नहीं आती, पराई औरतों को इस तरह देखते हैं आप। कबीर इस बात पर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, पराई तो नहीं हो तुम, मेरे कमरे में हो, मेरा वार्डरोब यूज कर रही हो, मेरा बेड यूज कर रही हो। तभी ज़ारा कहती है, हाँ मगर हूँ तो मैं यशो की मम्मा ना, आपकी तो कुछ नहीं लगती। वैसे तो कबीर ने ये बात बोली थी, अब उन्हें इस बात पे थोड़ी सी रिग्रेट हो रही थी। और जब लगभग आधे घंटे इसी तरह से और बीत जाते हैं, दरवाज़ा तो खुलने से नहीं रहा था, जिससे एक तरफ ज़ारा भी फ्रस्ट्रेट हो रही थी और दूसरी तरफ कबीर भी, क्योंकि ज़ारा को कोई केयर टेकर चाहिए थी, कोई ऐसी स्टाफ जो कि उसकी हेल्प कर सके, और वहीं दूसरी तरफ कबीर को भी दरवाज़ा खुलवाना था, लेकिन दोनों बेबस थे। अब दोनों शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन अब ज़ारा इस तरह से खुद को आधी पहनी साड़ी में तो रख नहीं सकती थी। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं पहना दूँ। इस वक्त कबीर देख पा रहे थे, क्योंकि ज़ायरा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उन साड़ियों को लेकर। वो तो खुद से कभी साड़ी पहनती ही नहीं थी, उसे तो स्टाफ ही आकर पहनाती थी, साड़ियों से उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और जैसे कबीर ने ये बोला था, बहुत घूर करके ज़ायरा उनकी तरफ देखती और फिर अपने ठीक सामने रखे मॉइस्चराइजर के बोतल को उनकी तरफ फेंक के मारते हुए कहती है, चांस मार रहे? हाँ, माना कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पहनवाऊंगी। बढ़िया है, मौके पर चौका मारना इनसे सीखो कोई। और फिर से वो लगभग इसी तरह से 10 मिनट उस साड़ी के साथ परेशान होने लगी थी, लेकिन अब वो थक चुकी थी, क्योंकि ना तो उससे वो साड़ी बन पा रही थी और ना ही उसे वो ड्रेप कर पा रही थी अपने ऊपर। वो ऐसे ही अपने साड़ियों को लेकर के वहीं सामने के स्टूल पर बैठ जाती है और उससे पूरी तरह से खुद को कवर कर ली थी। कबीर इस वक्त बालकनी के डोर के पास ही खड़े थे, लेकिन इस तरह से ज़ाहरा को बैठा देख करके उनको थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो बार बार ज़ाहरा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, एक काम करो, तुम खड़ी हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि साड़ी कैसे पहनते हैं। ज़ाहरा जो इस बात पर थोड़ा हैरान होकर के अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए कहती है, आप क्या साड़ी पहनने का कभी कोर्स किए थे? इतना कैसे पता है आपको, और आप मुझे एक एक स्टेप बताएंगे? कभी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ बताऊंगा, लेकिन तुम पहनो तो सही कम से कम, ऐसे ऐसे कौन बैठता है। तभी ज़ाहरा जो कि अपने आप को देखते हुए कहती है, हाँ तो क्या करूँ, नहीं आ रहा ना मुझे पहनने,
मुझे नहीं पहनना, और आप मुझे स्टेप बाय स्टेप मत सिखाइए, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत इरिटेटिंग होता है। आपको मेरे लिए दूसरा कपड़ा नहीं लाना चाहिए था। कबीर इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मतलब इसमें भी मेरी गलती है। ज़ायरा भी इस बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, ऑब्वियसली आपकी ही गलती है। कबीर अब एक एक करके उसे स्टेप्स सिखाने लगे थे। उसे हाथ में पकड़ो, अरे उसे फोल्ड करना है। लेकिन तभी ज़ायरा कहती है, आप इधर देख करके, मैंने मना किया था ना, बोला था ना, आप इधर देख करके मुझे कुछ नहीं सिखाएंगे, जो भी करना है उधर मुंह करके करिए। ये सुनकर के कबीर, जो कि अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हैं और फिर अपने फोरहेड को धीरे धीरे अपने हाथों से प्रेस करते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं तुम्हारा, अगर मैं उधर देखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे बताना क्या है। तभी ज़ायरा कहती है, हाँ तो फिर रहने दीजिए, मैं नहीं पहन रही। और फिर से वो जाकर के अपने स्टूल पर बैठ चुकी थी। कबीर, जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं पहनाता हूँ। ज़ायरा, जो कि उनको अपने आप से दूर रखने के लिए इस वक्त अपने हाथ में एक कॉम्ब ले ली थी और उसे लग रहा था कि उस कंघी से कभी डर जाएंगे। वो अपने एक हाथ से साड़ी को संभालती और दूसरे हाथ से कॉम्ब को पकड़ते हुए कहती है, देखिए अगर मेरे पास आए तो जान लीजिएगा। वो कॉम्ब को ऐसे पकड़ी थी जैसे कि वो कोई नाइफ हो। कबीर, जो कि इस बात पर भी रुके नहीं थे और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम इस तरह से नहीं बैठी रह सकते हो, या तो खुद पहनो या तो फिर मुझे पहनाने दो। ज़ायरा, जो अपने आप को वो साड़ी से ढकते हुए कहती है, आपको प्रॉब्लम क्या है, साड़ी मेरी है, पहनना मुझे है, आप क्यों इतना मचल रहे हैं। कबीर, जो इस बात पर अब उसे देख ही लेते, अभी तक तो उन्होंने अपने चेहरे को ज़ायरा के कहने पर दूसरी तरफ किया हुआ था, और जैसे उनके नजर जा करके ज़ायरा के चेहरे पर पड़ती है, वो अपनी धूप कटकते हुए कहते हैं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। ज़ायरा पूछती है, कौन सी बात। कबीर, जो अपने डोर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, डोर लॉक्ड है। ज़ायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, ये तो मुझे बात समझ में आ रही है, इसे समझाने की क्या जरूरत है, इतनी भी बुद्धू नहीं हूं मैं, दिख रहा है मुझे डोर लॉक है, अगर खुलवा पा रहे तो खुलवा दीजिए। तभी कबीर उसको अपनी एक उंगली दिखा करके शांत रहने का इशारा करते हुए कहते हैं, एकदम चुप, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, या तो ये साड़ी तुम खुद ड्रेप करो या तो फिर मुझे करने दो। तभी ज़ायरा अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, पर आपको प्रॉब्लम क्या है, मैंने कवर, एक काम करती हूँ, मैं जाकर के ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती हूँ। लेकिन तभी कबीर उसको रोकते हुए कहते हैं, पर मुझे तो पता है ना कि तुमने कुछ नहीं पहना है, पागल। ज़ायरा ये सुनकर के पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ तो। कबीर, जो कि इस वक्त काफी तेज तेज सांसें ले रहे थे और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, हाँ तो समझो ना, मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एक कमरा जिसमें तुम लॉक्ड और तुम कपड़े तो पहन लो। उनकी आवाज में एक हल्के से हिचकिचाहट आ गई थी। तभी ज़ायरा, जो कि अभी भी उनकी बातों को क्लियरली समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि हाँ, पहन तो लेना ही चाहिए उसे साड़ी। और फिर वो उनकी तरफ जाते हुए कहती है, हाँ बट आप मेरी तरफ देखेंगे नहीं और इधर उधर हाथ नहीं लगाएंगे। अब धीरे धीरे करके वो अपनी आंखों को जैसे तैसे बंद किए हुए ही साड़ी पहनाना शुरू तो कर दिए थे ज़ायरा को, लेकिन ऑब्वियसली अब इधर उधर हाथ लगना तो लाजमी था। जैसे ही अभी उसके चेस्ट के पास जाकर के कबीर का हाथ पहुंचा था, वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, आप तो बहुत बदमाश हैं, मना किया था ना, आप चाहते ही सब थे, इसी वजह से साड़ी पहनाने का ऑफर दिया था, राइट। कबीर, जो कि उसको जोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, अगर मुझे यही सब करना होता ना तो तुम्हें साड़ी पहनाता नहीं, उतारता तुम्हारी साड़ी। ये सुनकर के ज़ायरा एकदम से अपने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली थी और फिर अपने चेहरे को चुपचाप नीचे की तरफ झुका लेती है। अब उससे कुछ नहीं बोला जा रहा था, जितना अभी वो चहल पहल कर रही थी वो एकदम से शांत पड़ जाती और जब तक उसे पूरी तरह से कबीर ने साड़ी पहना नहीं दी थी तब तक वो चुपचाप खड़ी रहती है। फाइनली ये भी तो हो गया था, साड़ी तो उसने पहन लिया था और फिर वो स्टूल पर बैठ जाती और साथ ही कबीर भी अब आकर के बेड पर बैठ गए थे। लगभग इसी तरह से वक्त बीतते जा रहे थे, उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये दरवाजा खुलेगा कब तक। ज़ायरा भी अब थोड़ा देर इसी तरह से स्टूल पर बैठे बैठे थक गई थी, वो भी आकर के बेड के एक छोर पर बैठ जाती है और कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, आप बालकनी से आवाज लगाइए ना किसी को, शायद कोई खोल दे दरवाजा। कबीर इस बात को सुन करके अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, कोई नहीं खोलेगा, यशो की कमांड होगी, उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। ये सुनकर के ज़ायरा, जो कि मुंह बनाते हुए पूछती है, क्या ये यशो की कमांड ऐसी क्यों होंगी, उसे क्या मिलेगा दरवाजा, कहीं वो चॉकलेट्स तो नहीं खाएगा ना, अरे उसे नुकसान करेगा। ये सुनकर ये कबीर उससे कहते हैं,
इतना भी छोटा बच्चा नहीं वो, ही इज़ माई सन, इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये सुनकर के ज़ारा कहती है, आपका बेटा इसीलिए मुझे डर है, मेरा होता तो। ये सुनकर के कबीर उससे कहते हैं, तुम्हारा भी वही बच्चा है। ज़ारा इस बात पर थोड़ी देर शांत रह गई थी, लेकिन फिर उसकी आंखें जो कि हल्की नम थी और वो कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे जब यशो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मुझे छोड़ देंगे ना आप? कबीर जो थे इस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन कब तक? अब ये साइलेंस जो कि ऑकवर्ड बनती जा रही थी। वो ज़ारा की तरफ एक बार देखे थे और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहते, तुम क्या चाहती हो, छोड़ दो? ज़ारा तो इस बात पर एकदम से खुश हो गई थी और अपने इमोशन को जैसे तैसे दबाते हुए कहती है, हाँ मुझे तो लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए। एज अ वेल एडवाइज़र मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, क्योंकि जो ज़ायरा ओबेरॉय है ना, वो बहुत अजीब सी, पागल सी और डिफरेंट है। मुझे कोई नहीं हैंडल कर सकता। इसी वजह से तो मैंने तो कभी शादी ना करने की प्लानिंग की थी और मुझे एक्चुअल में शादी वादी समझ में नहीं आती। अब देखिए, मुझे तो साड़ी भी पहनना नहीं आता, आप समझ रहे हैं ना? मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ सीईओ बनकर रहना है और कंपनी के शेयर्स को बहुत 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 ऊपर लेकर जाना है, ताकि ज्वेलरी के मामले में मेरी कंपनी को कोई टक्कर ना दे पाए पूरी दुनिया में। कबीर इस वक्त तो एक छोर पर बैठे हुए थे, लेकिन ज़ारा की ये बात सुन करके वो धीरे धीरे थोड़ा उसकी तरफ क्लोज आकर सरकते हुए कहते हैं, अगर मेरी बात मानोगी ऐसे तो 2 दिन में तुम्हारी कंपनी तो मैं हैंड ओवर कर दूंगा। ज़ारा को नहीं समझ में आया था कि आखिर ये अचानक से इतना अच्छे क्यों बन रहा है, और वो बड़े प्यार से उनकी तरफ देखते हुए कहती है, सच में? कबीर अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, यशु को खुश रखो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम्हें तुम्हारी कंपनी चाहिए ना, हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन उसके बाद ये मत समझना कि तुम मुझसे फ्री हो गई हो। ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, बस मुझे मेरी कंपनी दे दीजिए, बाकी फ्री तो मैं खुद हो लूंगी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये बोला था, कबीर को बुरा नहीं लगा था, अच्छा ही लगा था कि कम से कम उनकी वाइफ खुद को इतना काबिल तो समझती है। बाकी लड़कियों की तरह ये तो नहीं सोच रही कि वो घर पर आराम से ऐश करेगी और कबीर बैठ करके काम करेंगे और उनके पैसे ज़ारा उड़ाएगी। शी वॉज डिफरेंट, और यही यूनिक फैक्ट ज़ारा की उनको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इस बारे में उन्होंने कभी भी ज़ारा को बताया नहीं था। अब धीरे धीरे करके और वक्त बीतता है और ज़ारा जो कि अब परेशान होने लगी थी क्योंकि उसे प्यास लग रही थी, और वो कबीर के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती है, सुनिए, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे हम? मुझे प्यास भी लगी है, यशु क्यों नहीं खुलवा रहा दरवाजा? कबीर अब कैसे बताते ज़ायरा को कि आखिर यशु क्या सोच रहा होगा हम लोग के बारे में, और फिर वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, वो बच्चा छोटा है और उसकी बात का प्लीज बुरा मत मानना, पागल है वो थोड़ा सा। तभी ज़ायरा कहती है, हे यशु मेरा भी बच्चा है ना, अब उसे पागल क्यों बोल रहा है? कबीर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, इसी वजह से पागल बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारा भी बच्चा है। वो एक्चुअली मैं देखता हूँ। और फिर वो दरवाजे को काफी जोर जोर से पीटते हुए कहते हैं, यशु दरवाजा खुलवाओ, कम ऑन डू इट डूड, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमसे बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तभी ज़ायरा कहती है, 1 मिनट, यशु ने दरवाजा बंद क्यों किया? और क्या उसे हमसे कोई नाराजगी थी, गुस्सा है हमसे? कबीर इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, वो दुनिया से गुस्सा हो सकता है, मुझसे नहीं, मुझसे बहुत प्यार करता है वो। तभी ज़ायरा पूछते हैं, हाँ तो फिर बंद क्यों किया, ये कौन सा पनिशमेंट दे रहा है वो हमें? जैसे ही कबीर ने ये सुना था, वो ज़ायरा के अब और करीब आकर के बैठते हुए कहते हैं, 1 मिनट, मेरे साथ बैठना तुम्हारे लिए पनिशमेंट है? ज़ायरा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, और उससे भी बड़ा पनिशमेंट है, एक कमरे में पानी भी नहीं। लेकिन तभी कबीर जो कि इस बात पर फोकस करते हुए कहते हैं, 1 मिनट, तो मेरे साथ तुम्हारे लिए एक कमरे में रहना पनिशमेंट है? ज़ायरा अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, अब आप जबरदस्ती के पति और मेरे साथ रहेंगे तो मुझे ऑकवर्ड तो लगेगा ना। अब तो कबीर को न जाने क्या खुशी मिली थी, वो और उसके करीब जाते हुए उसके चेहरे के थोड़ा और करीब झुकते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, राइट? और ये बात वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए बोल रहे थे।
और साथ ही उनकी आंखों में शायद बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही थी जो कि जायरा को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। वो उनकी आंखों पे बहुत ध्यान से देखते हुए कहती है, हाँ हाँ, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और दूर रहकर भी तो बोल सकते हैं ना। कबीर जो हल्का सा से दूर होते हुए कहते हैं, आज से हम एक साथ कमरे में रहे। तभी जायरा कहती है, तो फिर ठीक है, यशु भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन कबीर को इस बात पर हल्की सी हंसी आ गई थी और वह हंसते हुए कहते हैं, वो नहीं मानेगा। उसे लगता है कि अगर यशु हमारे साथ रहेगा तो फिर उसे सिबलिंग नहीं मिल पाएगी ना, एक प्यारी सी छोटी सी बहना। जायरा जैसे ही सुनी थी अब उसे सारा मामला समझ में आ गया था और वो जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, क्या, और ये कहाँ से आया, ये वाली बात कहाँ से आ गई। और ये बोलते हुए वो काफी जल्दी जल्दी पीछे की तरफ ही भागे जा रही थी और जाकर के दीवार से टिक जाती है। दीवार के ठीक बगल में ही डोर था जिस पर वो बार बार हाथ मारते हुए ये सब बोल रही थी। तभी कबीर उसे कहते हैं, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कह रहा। तभी जारा कहती है, यशु ने इसलिए दरवाजा बंद किया। अब तक जैसे ही जारा ने दरवाजे को पीटा था, दूसरी तरफ से शायद किसी को तो उस पर रहम आ गई थी और दरवाजा खुल गया था। लगभग 4.5 घंटे ऐसे ही बीते थे और उसके बाद जैसे ही दरवाजा खुला था, जारा जल्दी से उसे पूरी तरह से खोलते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, ओह माय गॉड। बाहर सारे स्टाफ इस वक्त खड़ी थी गेट के सामने। तभी कबीर उससे कहते हैं, ज़ारा क्या कर रही हो, अंदर आओ। लेकिन ज़ारा कहती है, मैं नहीं आऊंगी, आप जाइए यहाँ से, आप बहुत गंदे हैं। तभी कबीर उससे कहते हैं, तुम पागल हो क्या कर रही हो, अंदर आओ। लेकिन ज़ारा जो कि अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, क्यों अंदर आओ, आप निकलिए बाहर। कबीर जो खड़े होकर के उसके ठीक पीछे खड़े होते हुए कहते हैं, ये सांस क्यों ले रहे इतना तेज तेज, तुम क्या साबित क्या करना चाहते हो। तभी यशो जो कि धीरे धीरे चलते हुए कहता है, मेरी बहना कहाँ है, लाओ दो। और ये बोल करके वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया था। ये सुनकर के ज़ारा जो कि अपनी भवें से करते हुए कहती है, क्या मैं क्या बोल रहे हो बेटा। तभी यशो जो कहता है, आई नो आप लोग अकेले रहते तो मेरी बहना होती, क्या हुआ, बहना नहीं आई क्या, फिर से बंद कर दो। ये सुनकर के ज़ारा जो कि कबीर की तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये क्या बोल रहा है, ये बुद्धू है क्या। कबीर जो यशो को अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं, बच्चे इतनी आसानी से नहीं होती बहना, बहुत टफ टास्क है, बाद में कर लेंगे। लेकिन तभी यशो कहता है, मुझे तो अभी चाहिए थी, मैं तो इसीलिए, मम्मा मुझे दे दो ना प्लीज प्लीज। ये सुनकर के ज़ारा जो कि जल्दी से जाकर के बेड पर बैठती है और एक स्टाफ को चिल्लाते हुए कहती है, Can you please give me some water? और यशो की बातें सुन करके तो उसका रोना ही निकल गया था। एक बार कबीर उसकी तरफ देखे थे और साथ ही यशो भी। और फिर कबीर के कानों में यशो धीरे से कहता है, आपने ज्यादा पेन दे दिया क्या मम्मा को। उसने बोला तो इतने धीरे था लेकिन उसके बाद भी कमरा बिल्कुल शांत था, जिससे ज़ारा को भी ये बात सुनाई दे जाती है। और अब कबीर और ज़ारा के बीच और ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट बन चुका था। यश उनसे कहता है, रात भर साथ में सोना, शायद कल तक हो ही जाएगी, इट्स ओके, आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की है, कल आप लोग को रिजल्ट जरूर देंगे भगवान, आई प्रॉमिस यू। मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा, ओके। कबीर जो इस बात पर हंसते या इस वक्त उस पर गुस्सा करते समझ नहीं आ रहा था उनको, लेकिन जैसे उन्होंने ज़ारा का चेहरा देखा था, अजीब पागलों की तरह रोए जा रही थी वो यशु से कहते हैं, आप अपने कमरे में जा पाओगे या फिर मैं गोद में ले चलूं। तब यशु कहता है, नो दादू, आप थक गए होगे ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है, आई नो दैट, आप रेस्ट करो, जाओ रेस्ट करो। और वो खुद ही अपने हाथों को ले जाकर के इस वक्त कबीर के हाथों में पकड़ा था और उन्हें ठीक अब ज़ारा के बगल में लेटा चुका था। ज़ारा जो कि उनकी जैसे ही अपने बेड पर लेटा हुआ देखती वो जल्दी से खड़ी हो गई थी और एक कोने में। लेकिन तभी यशु कहता है, आप उतना दूर जाओगे तो मेरी बहना कैसे आएगी, आप पास में रहो, और हाँ, कल तक मुझे रिजल्ट चाहिए, अभी खाना खा लो, आप लोग भूख लगी होगी ना। और ये बोल करके वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल गया था और शायद फिर से किसी स्टाफ को कुछ तो कमांड दिया था। और इस वक्त कबीर जो कि बुरी तरह से हंस रहे थे यशु की सारी बातों को सुन करके, लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा जो कि उनके मुंह की तरफ ध्यान से देखती है और जैसे ही वो हंस रहे थे उनके मुंह पर अपने हाथ से वो पूरा पानी उड़ेल दी थी और गुस्साते हुए कहती है, आपको सब कुछ पता था ना। लेकिन कबीर को अब गुस्सा आ गया था। वो बैठते हुए अपने मुंह से पहले तो सारा पानी पोंछते हैं और फिर उससे कहते हैं, तुम ना। ये बोल करके वो अब खड़े हो चुके थे
और इस वक्त ज़ारा के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन ज़ारा जो कि जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन ये घर था तो बड़ा, पर अब ज़ारा को बचने के लिए भागना तो पड़ता ही। वो इधर उधर छुपने की कोशिश भी करती, लेकिन कबीर उसके ठीक पीछे लगे हुए थे। अब ये लोग टॉम एंड जेरी की तरह इधर उधर भाग रहे थे, जिससे यशु को बड़ी एंटरटेनमेंट मिल रही थी। वो भी इस वक्त अपने लंच टाइम में था और साथ ही एक स्टाफ उसे धीरे धीरे करके अपने हाथों से छोटे छोटे बाइट्स खिला रही थी। और साथ ही ये एंटरटेनमेंट उसने तो अपनी टीवी भी बंद कर दी थी और फिर अपने मम्मा डैडा को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर कहता, दे आर सो क्यूट।